दोस्तों, मैं कमलेश तिवारी आर्ट ऑफ लिविंग एंड हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मानव जिंदगी से वास्तविक तथ्य के आधार पर आप लोगों के लिए हमेशा नया नया वीडियो लेके आता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार। पिछले वीडियो में जो आप लोगों का प्यार मिला है, उसके कारण मुझे और आगे इस तरह का वीडियो बनाने का प्रेरणा मिला, जिससे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का मूल विषय है जिसके कारण हम लोगों का मन अशांत रहता है। आज तनाव एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम सभी का मन सबका अशांत रहता है, चाहे छोटे आदमी हो चाहे बड़े आदमी हो, सबका मन अशांत रहता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। सबका मन तनाव में रहता है। क्यों रहता है? इस पे हम लोगों को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम सबका मन इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि हमारा मन जो है चंचल है, और हमारा मन की चंचलता और व्यग्रता ही तनाव का मूल कारण है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा मन क्यों चंचल है, क्यों व्यग्र है। हम सब लोग तो सुख और शांति से रहना चाहते हैं, सुख शांति ढूंढते हैं। हम सुख और शांति ढूंढते हैं संसाधनों में। हम लोग संसाधनों में सुख और शांति की खोज करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये संसाधन हमारे पास आ जाएगा तो फिर हमको सुख शांति से जीवन व्यतीत होगा। वो जब मिल जाता है फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी सुख और शांति नहीं मिल रहा है। जिसके कारण हमारा मन अशांत रहता है, व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में तनाव बनता है। और हम सभी जानते हैं कि ये तनाव ही बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण बन रहा है। अब इसका उपाय क्या है कि इस तरह का अशांति हमारे मन में न रहे? तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा मूल मंत्र देने जा रहा हूं। अगर आप लोग इसको अपना लिए तो सुखी और शांत हो जाएंगे। मन जो आपका अशांत है वो शांत हो जाएगा। हम लोग जो संसाधनों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढना बंद कर दीजिए। आज से ही, अभी से ही उसको बंद कर दीजिए। दुनिया का कोई भी संसाधन ऐसा अभी तक नहीं बना है जो आपके मन को शांत कर दे। अगर आप वास्तव में अपने मन को सुखी और शांत करना चाहते हैं तो संसाधन को छोड़ के साधना की तरफ चलिए।
संसाधन से साधना की तरफ, संसाधन से साधना तक। अब आप लोग पूछेंगे कि साधना क्या है। साधना का मतलब ये कतई नहीं है कि जंगल में जाके और साधना कीजिए। साधना का मतलब अपने मन को साधना, मन को नियंत्रित करना। जिस दिन आप अपने मन को साध लिए, यानी मन को नियंत्रित कर लिए, उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो गए। उसी दिन आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो जाएंगे और आपका मन भी शांत हो जाएगा। साधना का मतलब ये नहीं कि आप काम धंधा छोड़ के और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाइए। जो जहां पर है, जिस रोजगार में है, जिस पेशा में है, जिस नौकरी में है, जिस व्यवसाय में है, वहीं पर अपने मन को शांत करके भगवान ने जितना आपको दिया है उसमें संतुष्ट हो करके और आगे के लिए सार्थक, ईमानदार और कठिन परिश्रम ही सुख और शांति का मूल मंत्र है। साधना का मतलब ये कतई नहीं कि अपने मन को नियंत्रित करके हम आगे के लिए प्रयास न करें। आगे के लिए प्रयास करना है, लेकिन व्यग्रता के साथ नहीं, बेचैनी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ, कठिन परिश्रम के साथ एक सार्थक प्रयास करना है। फिर आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी महसूस करने लगेंगे। आप अपने आप को सबसे सुखी आदमी महसूस करने लगेंगे। आज की चर्चा में हम लोग सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखेंगे। तनाव को कम करने के लिए, दिमाग को सुख और शांति देने के लिए संसाधन को छोड़ के साधना की तरफ चलना है। मन की साधना, दिमाग की साधना, उसको हम नियंत्रित करें और नियंत्रित करके जिस स्थिति में हम हैं, जहां भी हैं, उससे आगे की तरफ ईमानदारी से कठिन परिश्रम करके एक सार्थक प्रयास करेंगे। और ईमानदार और कठिन परिश्रम से जो फल मिलेगा, उससे जो सुख और शांति मिलेगी, वो हमारे दिमाग को शांत करेगा, प्रसन्न करेगा। अगर गलत तरीके से हम पैसा भी कमा लिए, गलत तरीके से किया गया अर्थोपार्जन से जो सुख मिलेगा, उससे सुख मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। दिमाग हमेशा बेचैन रहेगा। आपको सुख और शांति दोनों चाहिए, तो ईमानदार, कठिन परिश्रम और सार्थक प्रयास करना है। और दिमाग में एक बात आप हमेशा बिठा के रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने जो आपको दिया है, जो आपको प्राप्त है, भगवान के द्वारा दिया गया जो आपको प्राप्त है, वो पर्याप्त है। आपको पता नहीं है कि आपके पास जितना है वो लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। आपको पता नहीं है, आप लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जितना आपको भगवान ने दिया है, काश मेरे पास भी होता। आपका दिमाग आपके पास जो है उसमें नहीं है, आपका दिमाग उसमें है जो आपके पास नहीं है। सबसे पहले आपके पास जो है उसके महत्व को समझिए। मैं अपने
लाइफ का एक वाकया बताना चाहूँगा कि बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था तो हम लोग गांव में टाट की बोरी पे नीचे बैठते थे। एक दिन मेरे घर से एक नई टाट की बोरी मिली, नई। उस दिन मेरे अंदर जो खुशियां मिली वो नई टाट की बोरी पा करके, जैसे लगा कि मैं उस दिन उस क्लास का सबसे अमीर आदमी हूं। उस दिन मैं उस क्लास का सबसे अमीर आदमी महसूस किया। मैं अपने आप को, सारे क्लास के बच्चे भी मेरे को अमीर आदमी की तरफ देख रहे थे। क्यों? मेरे पास नई टाट की एक बोरी थी जिस पे हम लोग बैठ के पढ़ते थे। और उस टाट की बोरी ने जो मेरे को खुशी दिया, आज तक लाखों रुपया हम लोग कमा के भी वो खुशी नहीं मिली। इसलिए ये सिर्फ मैं, और ऐसा वाकया आप लोगों के लाइफ में भी लाखों हुआ होगा, भले ही ध्यान न हो। ये सबके साथ होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि खुशी क्या होती है। खुशी हमारे मन की एक स्थिति है, हमारे सोचने का तरीका है। खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढिए। उस टाट की बोरी ने जो मेरे को खुशी दिया, आज तक वो खुशी मुझे 5 स्टार होटल में जाने पे भी नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। मैं ढूंढता रह गया लेकिन मिला नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुशी मन की स्थिति है, वो हमारे सोचने से होता है। हमारे पूर्वज जो कह के गए हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, तो कठिन परिश्रम से किया गया प्राप्त जो फल मिलेगा और वो जो खुशी देगा, गलत तरीके से किया गया अर्थोपार्जन से प्राप्त संसाधन के माध्यम से आप खुशी ढूंढते रहिए, वो मिलने वाला नहीं है। ये बात आप लोगों को, हम लोगों को एक दिन में समझ में आ जाए, एक महीने में आए, साल में आए या जन्म में आए, ये आप सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ये कितना दिन में समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तभी खुशी मिलेगी। जब तक नहीं आया तब तक आप भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अब आप लोग खुद समझ लीजिए कि आपको कितना दिन भटकना है। एक दिन भटकना है, महीना भटकना है, साल भटकना है, या एक जन्म भटकना है, या 2 जन्म भटकना है, या 7 जन्म भटकना है। ये आप लोगों के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है। साधना का मतलब इच्छाओं को नियंत्रण करना ही साधना है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे और 2 बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मन को शांत करके सार्थक प्रयास करना है आगे बढ़ने के लिए। ईमानदार प्रयास करना है, ईमानदार कोशिश करना है। और खुशी संसाधनों से नहीं, साधना में ढूंढना है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात हमको ये ध्यान रखना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने जो हमको दिया है वो पर्याप्त है, वो अपर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त है। जितना हमको मिला है वो पर्याप्त है। हमको आगे के लिए कोशिश करना है, लेकिन जो मिला है उसमें संतुष्ट होकर के, उससे असंतुष्ट होकर के नहीं, व्यग्र होकर के नहीं, बेचैन होकर के नहीं, शांत होकर के। शांत होकर के हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, खुश हैं।
उससे आगे के लिए हमको प्रयास करना है, ईमानदार प्रयास करना है, ईमानदार कोशिश करना है, कठिन परिश्रम करना है, सार्थक प्रयास करना है। व्यग्र और बेचैन होकर के कोई गलत रास्ता अब नहीं अपनाना है। हम गलत रास्ता अपना भी लिए, गलत रास्ते से धनोपार्जन भी कर लिए, तो उससे सुख और शांति की कल्पना मत कीजिए आप लोग, वो कभी नहीं मिलेगी। न किसी को मिली है, न आपको मिलेगी। ये बात आपको जितना दिन में समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ लें कि इस बात को हम कितना दिन में समझें। जिस दिन समझ में आ जाएगी उसी दिन खुशी मिल जाएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। तो आज इतना ही, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।